मैंने पाताल कन्या से बात किया है, परसों भी बात किया, आज सवेरे भी बात किया बिफोर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने पाताल कन्या को कहा है कि अपने बैनर्स में मेरा पिक्चर ना लगाए, क्योंकि त्रिपुरा भी इलेक्शन फाइट कर रही है, पाताल कन्या भी फाइट कर रही है 5 सीट्स में, और उसमें मेरा पिक्चर नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं एक अलग पार्टी से हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो मुझे अपना आइकॉन जैसा देखकर उसने मेरा फ़ोटो लगाया है, लेकिन ये क्योंकि वो मुझे आइकॉन समझती है, TTADC में आना चाहिए। मैंने कहा लेकिन इस 5 सीट में भी मेरा फ़ोटो नहीं आना चाहिए। आप फाइट कीजिए अपने एरिया से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने 17 सीट में विड्रॉ किया है, मैं वेलकम करता हूँ। आप 5 सीट में फाइट कीजिए, लेट द पीपल डिसाइड कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये पीपल के ऊपर छोड़िए, लेकिन मेरा फोटोग्राफ नहीं आना चाहिए। उसने अच्छे तरीके से मान भी लिया है एंड शी हैज़ एग्रीड नॉट टू पुट माई पिक्चर्स इन अ बैनर। हमारा सिंबल अनारस है, उनका सिंबल शायद डायमंड है, मेरा पार्टी त्रिपुरा मोथा का सिंबल अनारस है। ये बात क्लियर हो चुका है। मैंने उनको ये भी कहा है कि आफ्टर द गवर्नमेंट जब आता है हमारा, तो हम उसको हंसा के लाइन में मैं उसको निमंत्रण करना चाहता हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और वो आए नॉमिनेशन के थ्रू। हम चेयरमैन का पोस्ट भी उनको दे सकते हैं, वो आए, उनके नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आए और बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आप जब गवर्नमेंट में आएंगे, जब आप दायित्व लेंगे, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। 1-2 लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि हमारा मैनिफेस्टो में हमारा क्या पॉइंट्स है। हमारा मैनिफेस्टो क्लियर है। हमने कहा है कि हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। ये तो और आइडियोलॉजी होता है। बीजेपी ने 2019 का इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं जीता, उन्होंने पुलवामा के लिए जीता, राम मंदिर के लिए जीता, ट्रिपल तलाक के लिए जीता और कश्मीर के लिए जीता। तो कोई और आइडियोलॉजी को हटाता नहीं है मैनिफेस्टो से। आज बीजेपी मुझे नहीं कह सकते आप पानी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, मैं क्यों नहीं पूछूं बीजेपी को कि आपने पानी के बारे में क्यों नहीं बात किया, राम मंदिर के बारे में क्यों बात किया। कोर आइडियोलॉजी होता है, लेकिन उसको छोड़ के भी हमने कहा है कि प्राइमरी स्कूल्स विच कम अंडर TTADC will be made compulsory English medium. We have said that drinking water problem has to be addressed and drinking water has to be there as per Prime Minister's Jal Jeevan Mission in every household. Electricity problem, हमने पोल तान दिया है, लाइन खींच दिया है, लेकिन हमने डिलीवरी सिस्टम नहीं किया। उसमें हमने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के स्कीम में ही हमने कहा है कि हर घर में इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। पट्टा और पक्का, हर इंडिजिनस हाउसेस को पट्टा भी मिलना चाहिए और पक्का मकान भी होना चाहिए। उसके लिए अगर हम लोन भी लेंगे तो हम लेंगे, लेकिन हम ये वादा पूरा करना चाहते हैं। उसके बाद रोड कनेक्टिविटी, अगर आप रोड कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, अगर आप इकोनॉमिक और कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जाकर TTADC में रोड्स देखिए। हमारा एक प्रपोजल है कि मनरेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके मनरेगा और TTADC को लिंक अप करके हम रोड कनेक्टिविटी अच्छे तरीके से PMGSY से इस्तेमाल करें। और एक पॉइंट है जो बहुत कम लोग इस्तेमाल बोल रहे हैं, इज़ रिगार्डिंग द इंटायर एस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द वुमेन एंड यंग पीपल। आज के दिन हमने स्कीम्स स्टार्ट किया है, उसमें पैसा नहीं डाला। हमने अनाउंसमेंट्स किए हैं, लेकिन हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। आप जब तक उसमें पैसा नहीं डालेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए अगर हम पावर में आए तो हम Day 1 में एक वाइट पेपर रिलीज़ करेंगे। इस वाइट पेपर में क्लियरली अनाउंस होगा कि क्या पैसा आता है और क्या पैसा किसके पास कहाँ जाता है। जब तक पब्लिक को मालूम नहीं पड़ेगा कि पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है, तब तक पब्लिक को कन्फ्यूजन रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ये सब एक वेबसाइट में क्लियरली पब्लिश हो, क्योंकि पब्लिक का अधिकार बनता है कि जानने के लिए कि कहाँ से ये पैसा आ रहा है और कितना पैसा आ रहा है और कितने समय में क्या पैसा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग अ करप्ट regime. I am not interested in making money. I want to do something for the people of my state. And God willing, I have got everything from my ancestors, but I want to do something for the people of my state. मैं नेगेटिव कैंपेन में नहीं जाना कि ये वो है, ये है। मैं किसी का नाम लेकर किसी के खिलाफ कुछ बोलना भी नहीं चाहता। मैं अपने लाइन में जाना चाहता हूँ। और
इलेक्शन 10 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं जिष्णु काका के घर में जाकर एक कप चाय पीऊँ, जितेंद्र चौधरी से बैठकर अच्छे से बात करूँ, अपने पीयूष विश्वास जी के संग बैठकर थोड़ा बात करूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी के संग भी बात करूँ। तो ये सिविल वॉर नहीं है। आप क्यों एक दूसरे को अटैक कर रहे हो? मैं भी त्रिपुरा का भला चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप भी त्रिपुरा का भला चाहते हैं। तो इतना नेगेटिव कैंपेन करके आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? हम अपने लाइन में चल रहे हैं, हमारा एक आइडियोलॉजी है, हम ना इनके साथ हैं ना उनके साथ हैं, हम अपने त्रिपुरा लोगों के साथ हैं। और आपको अगर इसमें आपत्ति है तो हमारा जो इशू है पब्लिकली उसमें आप विचार कीजिए। अगर आपको लगता है कि अच्छा 10 पॉइंट प्रद्युत ने उठाया है, उसमें 5 पॉइंट जेन्युइन है और 5 पॉइंट में हम सहमत नहीं हैं, तो उस 5 पॉइंट जिसमें आप सहमत हैं उसमें तो बात कीजिए। लेकिन किसी को अटैक करना, गुंडागर्दी करना, झगड़ा करना, इससे नुकसान किसको? नुकसान सबको हो रहा है। और ये नेगेटिव, ये राजनीति अच्छा राजनीति नहीं है। अगर त्रिपुरा को बदलना है हमको, तो पहले हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैं मीडिया के सामने सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मैं भी तू में आप पढ़ा। जब कोरोना हुआ, 1 साल हम सबको समय मिला अपने आप को रिफ्लेक्ट करने में, और मैंने अपने गलती में भी मैंने रिफ्लेक्ट किया। और इसी के लिए मैंने इस इलेक्शन में सोच समझ के मैंने कहा है कि मैं क्यों किसी और के ऊपर अटैक करूं, मैं अपना अच्छा पॉइंट सबको बोलूं और पब्लिक डिसाइड करेगी किसी के खिलाफ मैं क्यों बोलूं। इसके लिए मैंने आज अभी किसी को अटैक नहीं किया और आई डोंट हैव एनी इंटेंशन ऑफ अटैकिंग एनीवन। 31 तारीख को कुंभलों में हमारा प्रोग्राम है, आप देखिए। मैंने अपने सब त्रिपुरा मोथास मेंबर्स को कहा है नॉट टू अटैक एनीवन एंड टू टेक अ पॉजिटिव लाइन। हम प्यार से, सम्मान से ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। अगर किसी को गुंडागर्दी करके, डंडा मार के, ऑफिस जलाकर इलेक्शन जीतना है तो वो उनका होगा, लेकिन पब्लिक को ये सब में इंटरेस्ट नहीं है।